तो दोस्तों एक लड़का होता है जो कि चोर होता है। वो एक गांव में जो है चोरी करने जाता है और कई जगह चोरी भी करता है। लेकिन वो गलती से एक ऐसी जगह चोरी करने चला जाता है जहाँ की भाई उसको उम्मीद भी नहीं थी उसके साथ क्या हो सकता है। अब वो जिस जगह पर जो है चोरी करने जाता है वहाँ पर एक विधवा महिला रहा करती थी। अब भाई वो देखता है कि ये जो महिला है बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत है और अकेली थी उस समय वो घर पे। लेकिन दोस्तों उसकी नीयत हो जाती है ख़राब। अब जब नीयत ख़राब होती है तो वो क्या करता है उस महिला के साथ, क्या वो चोरी करता है या महिला के साथ गलत काम करता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना या इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है दोस्तों महाराष्ट्र नागपुर की। वहीं पर पास में एक भाई सतनावरी नाम से गांव होता है, वहाँ की ये घटना है। अब इधर पर एक गांव में जैसे कि कई सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर एक विधवा महिला रहा करती थी। उसका नाम होता है मनीषा। अब मनीषा की उम्र के बारे में बात करें तो 35 साल के आसपास उसकी उम्र थी और वो अकेली रहा करती थी। उसका पति जो है मतलब जब उसकी शादी हुई थी दोस्तों, शादी के 1 साल के अंदर ही उसका पति एक्सपायर हो गया था। कुछ हार्ट हार्ट अटैक वगैरह आ गया था, बीमारी के चलते एक्सपायर हो गया था। जिस कारण भाई वो अकेली रहा करती थी और जैसे कि उसके ससुराल वाले हैं उनने उसको रखने से मना कर दिया। तो कुछ मजबूरियाँ थी जिस कारण वो अकेला अकेला जो है रहा करती थी। अब होता क्या है कि दोस्तों उधर ही पास में एक गांव होता है, वहाँ के पास का एक गांव का एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम बता देता हूँ, उसका नाम होता है अरविंद, जिसकी उम्र करीब 29-30 साल के आसपास थी। अब वो एक प्रकार से जो है भाई चोरी का काम किया करता था, कई जगह चोरी करता था। अब वो भाई इस गांव में आ जाता है और गांव में चोरी करता है। अब कई बार मतलब वो कई जगह उसने चोरी कर चुका था इस प्रकार से। अब जब वो चोरी करके उस गांव से जा रहा था तो वो देखता है कि भाई एक घर उसको दिखता है। अब वो देखता है कि उस घर में घुसना काफ़ी आसान है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, चोर तो जैसे कि ऊपर छत से भी आ जाते हैं, खिड़कियों से घुस जाते हैं, उनको थोड़ा सा भी लगता है कि भाई इस घर में हम घुस सकते हैं तो, और वहीं चोरी होती है तो आपको पता ही होगा। किसी भी तरीके से वो जो है उस घर में एंटर हो जाता है, घुस जाता है। अब वो घर होता है मनीषा का, मनीषा जो कि एक विधवा औरत थी। अब भाई वो देखता है तो उधर देखता है कि कोई भी नहीं है, सिर्फ एक लेडीज़ है जो वो सो रही है। अब जब सोएगी लेडीज़ तो मतलब कोई भी इंसान सोएगा तो वो कुछ अलग ही प्रकार से सोते हैं भाई, कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। अब जब वो इस महिला को देखता है और इसकी खूबसूरती को देखता है तो वो पहले तो देखते ही रह जाता है। लेकिन फिर वो अपने काम पे लग जाता है, मतलब देखता है कि क्या चुरा सकता हूँ। अब वो काफ़ी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन भाई उसको कुछ मिलता नहीं है। वो सोचता है क्या इधर से चुराऊँ, लेकिन उस महिला को वो देखते रहता है घूर घूर के। उसको ना जाने के वो महिला जो है काफ़ी पसंद आ जाती है, उसकी खूबसूरती का वो दीवाना सा हो जाता है। अब इसी के आसपास की बात है दोस्तों। अब वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसको मिलती हैं, वो जो है भाई अपने जो भी मतलब जो थैली वगैरह लाया था जो भी, उसमें भर लेता है और जाता है। जाने की जब कोशिश करता है उतने में आहट हो जाती है, कुछ आहट होती है तो उधर से मनीषा जाग जाती है। जब मनीषा जाग जाती है तो मनीषा बोलती है रुको, उसको बोलती है तुम रुको, तुम कौन हो। तो इधर भाई वो सबसे पहले तो जो चोर होता है अरविंद जो है घबरा जाता है। वो एक छुरी निकाल लेता है और बोलता है कि आवाज़ करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो इधर ही मार दूंगा। तो इधर वो मनीषा बोलती है कि देखो मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, तुम चिंता मत करो, वो तुमको जो चुराना है वो चुरा सकते हो। तो इधर बोलता है कि क्या चुराऊं, तुम्हारे घर में तो कुछ है ही नहीं। अब वो मनीषा बोलती है कि ठीक है मेरे घर पे कुछ है नहीं तो तुम मुझको घूर क्यों रहे थे, बहुत देर तक तुम जो है मेरे पास बैठे रहे, घूर रहे थे। अब वो चोर जो होता है अरविंद भाई वो चौंक जाता है। अब मनीषा बोलती है कि देखो जब तुम मेरे घर में इंटर हुए थे, घुसे थे, तभी जो है मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैं सोने का बहाना मार रही थी। अब ये जो है भाई चोर को अजीब लगता है अरविंद को। अब अरविंद बोलता है तुम जब उड़ गई थी, तुम्हारी आँख खुल गई थी, तो तुमने मुझको जो है भाई चिल्लाए क्यों नहीं। तो इधर मनीषा बोलती है मैंने नहीं चिल्लाया, मैं देखना चाहती थी तुम क्या क्या चुराते हो, वैसे ही मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं वैसे ही अकेली रहती हूँ। तो अब इधर बोलता है कि तुम अकेली रहती हो और कोई नहीं तुम्हारे घर में। तो बोलती मेरे घर में और कोई नहीं है, मेरे घर में जो मैं अकेली हूँ और मेरे पति जो है एक्सपायर हो गए। इस प्रकार से पूरी कहानी बताती है। तो अब भाई वो अरविंद बोलता है कि लेकिन जो भी हो तुम बहुत खूबसूरत हो। तो इधर वो मनीषा बोलती है उस चोर से अगर मैं खूबसूरत हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो, एक काम करो शादी कर लो और जो भी मेरे पास जो भी चीज़ है सब चीज़ तुम्हारी भी हो जाएगी, शादी कर लो। अब वो अरविंद हैरान हो जाता है कि भाई एक चोर से एक महिला ऐसे कैसे बात कर सकती है। अब अरविंद बोलता है कि तुम तो भाई कुछ अलग ही टाइप की लेडीज़ हो, महिला हो, इतना तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी महिला भी होती हैं। तो वो साफ बोलती तुम शादी कर लो, एक काम करो मुझसे। अब भाई जान ना पहचान, अब वो अरविंद वो चौंक जाता है। अब अरविंद बोलता है अरविंद को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर वो अरविंद से बोलती है कि ठीक है तुम सोच विचार कर लो, अब तुम बताओ कि मुझको
चोरी क्यों करते हो, तुमको क्यों मज़ा आता है इस प्रकार चोरी करने में, और हमारे गांव में कई जगह चोरी हो चुकी है और शायद तुम्हारे ही हाथ है। तो अरविंद बोलता है कि हाँ मेरे ही हाथ है, मैंने ही चोरी किया और अभी मैं चोरी करके ही आ रहा हूँ घर से। इस प्रकार से अरविंद को वो बोलती है कि तुम तो अच्छे खासे लड़के देखने में लगते हो, अभी जवान भी हो, वो अच्छा खासे तुम ऐसा लगते हो कि भाई अभी कमा सकते हो पैसे, चोर जैसे तुम लगते नहीं हो। तो अरविंद जो है भाई वो भी देखता है कि मतलब इस प्रकार से किसी ने जो है उससे इतने अच्छे से बात नहीं करी थी। अब वो अपनी पूरी कहानी बताता है, वो बोलता है कि देखो मेरे ऊपर जो कर्जा हो गया है, मैं कुछ गलत रास्ते पर चल पड़ा था जिससे कि भाई मेरे ऊपर कर्जा हो गया, जुआ वगैरह खेल लिया था मैंने, बीच में शराब भी पीने लगा था, जिस कारण भाई मुझको पैसा चुकाना है काफ़ी और मुझको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। इस प्रकार से जो है भाई अरविंद बोलता है। अब इधर पर वो महिला बोलती, देखो तुम आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, मैं तो इधर से तुमको जाने दूंगी, लेकिन कभी ना कभी तो तुम पकड़ाओगे, लेकिन जब पकड़ा जाओगे तो पूरी उम्र भर तुमको जेल में भाई पुलिस डालेगी और बहुत काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, तुम्हारी समाज में पूरी इज्जत खराब हो जाएगी, और कल के दिन कहीं भी चोरी होगी तो पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी। इस प्रकार से काफ़ी से समझाती है। अब वो भाई अरविंद भी सोचता है कि इस प्रकार से तो किसी ने नहीं समझाया, तो वो बोलती है कि देखो तुम मेहनत कर सकते हो, अभी मेहनत मजदूरी कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे हो, तुम ये चोरी क्यों करते हो, कभी ना कभी तो तुम पकड़ाओगे, आज नहीं तो कल तो पकड़ा ही जाओगे तुम। अब इधर पर अरविंद काफ़ी सोच विचार में पड़ जाता है, और इधर जो है अरविंद बोलता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन जो मेरे ऊपर कर्जा है उसको कैसे चुकाऊं, थोड़ा तो चुक गया है मैंने चोरी करके, लेकिन अब कैसे चुकाऊंगा। तो वो बोलती है कि देखो तुम नौकरी करो, कहीं भी मेहनत करो, नौकरी करो और धीरे धीरे करके सबके पैसे चुका दो, इस प्रकार से तुम कर सकते हो। तो इधर वो अरविंद जो होता है उसका मन बदल जाता है, बोलता है कि ठीक है अब आज की बात नहीं करूँगा। तो वो महिला जो मनीषा होती है बोलती है कि देखो दो जो तुमने अभी चोरी की है ना, चाहे जिस घर से चोरी करा है, अगर तुमको मेरी बात समझ में आ रही है तो तुम जो है उसको उधर ही पर जो है सामान उनके घर के सामान मतलब उनके घर के सामने ही सामान रख दो, जिसमें कि भाई उनको दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो वो सामान मिल जाए। अब अरविंद को समझ में जाती है बात, अरविंद बोलता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। अब अरविंद ऐसे ही करता है भाई, जहाँ से चोरी करा था उनके घर के सामने सामान रख देता है। अब वो सुबह उठते हैं, वो घर वाले भी देखते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, चोरी भी हो गया, सामान भी इधर मिल गया। लेकिन इधर मनीषा किसी को कुछ नहीं बताती है, मनीषा उससे पहले बोल देती है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे घर पर आए थे, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी कि भाई मैंने चोर को देखा है। अब अरविंद इधर पर भरोसा कर लेता है। अब अरविंद उसके बाद जो है एक आध दो बार जो है उसके घर आया था और बोलता है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं जो है आपके पास आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा बोलता है। अब भाई काफ़ी दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। अब मनीषा जो है बेचैन हो जाती है कि भाई वो चोर जो अरविंद था उसका हुआ क्या, मतलब वो सुधरा कि नहीं सुधरा, उसको समझ में नहीं आता है। तो एक बार जो है भाई वो घर से बाहर कहीं मार्केट में गई थी सामान लेने, उतने में जो है भाई अरविंद दिख जाता वहाँ पर। अरविंद दिख जाता है और बोलती अरे अरविंद तुम कितने दिन तक कहाँ थे, ना तो तुम मेरे घर आए, ना तो तुमने कुछ बताया क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो अरविंद बोलता है देखो मैं तुम्हारे घर आने ही वाला था और बीच में मैं इसलिए नहीं आया कि अगर तुम्हारे घर बार बार आऊँगा तो लोग क्या कहेंगे भाई कि एक अकेली महिला के घर कौन लड़का आता है, इसलिए मैं नहीं आया। और दूसरा एक और कारण था कि मैं सोच रहा था कि कुछ बन के दिखाऊंगा, और आज मैं जो है मैं नौकरी कर रहा हूँ एक प्राइवेट फैक्ट्री, उसमें मैं काम करने लगा हूँ और अच्छा खासा पैसा मिलता है और मैंने सबका कर्जा चुका भी दिया है। तो मनीषा काफ़ी खुश होती है, मनीषा बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मानी, मुझको यकीन नहीं होता है कि तुम जो चोर थे, चोर से इतने अच्छे आदमी बन गए और तुमने मेरी बात मानी। अब इधर पर मनीषा बोलती है कि खैर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब तुम भाई लाइफ में सेटल हो जाओ, शादी वगैरह कर लो, कोई अच्छी सी लड़की देखो शादी कर लो। अब अरविंद बोलता है कि शादी तो मैं करूँगा लेकिन वो तुमसे ही करूँगा। अब मनीषा थोड़ा सा हैरान हो जाती है, मनीषा बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे लेकिन मैं तो एक विधवा हूँ। तो ये अरविंद बोलता है तो क्या हुआ, लेकिन जो भी मैं आज इंसान हूँ तुम्हारी वजह से बना हूँ, तुमने जो मुझे सीख दी थी उसी वजह से मैं इस काबिल बन सका हूँ। और तुमने भी तो मेरे से बोला था ना पहले दिन कि तुम जो है जब मैंने बोला था तुम मुझको काफ़ी अच्छी लगी तो तुमने बोला था कि मुझसे शादी कर लो जब मैं चोरी करने आया था। तो मनीषा बोलती वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि अगर मैं इतनी पसंद आई हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो, वो मजाक में बोला था लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सीरियस हो जाओगे। लेकिन अरविंद बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं मनीषा को भी अच्छा लगा, मनीषा को वो पसंद था और मनीषा भी सोचती है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी बात मानता है, चोर से शरीफ आदमी बन गया, तो कहीं ना कहीं ये इंसान मेरे लिए है। तो अब ये दोनों दोस्तों मिलकर शादी कर लेते हैं। तो इधर मनीषा की भी ज़िंदगी ठीक हो जाती है, अरविंद की भी भाई ज़िंदगी सुधरी गई थी। दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं और शादी
करने के बाद ये हंसी खुशी से रह रहे हैं, इनको एक बच्चा भी हो गया है और बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और इस प्रकार से भी होता है भाई, कई लोगों को अगर हम सुधारने की कोशिश करते हैं तो सुधर भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेंगे। तो भाई एक सुधारने वाला इंसान चाहिए और एक सुधरने वाला इंसान भी चाहिए। तो दोस्तों इधर जो है भाई ये वीडियो खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।